देखिए, मेरी सबसे बिल्कुल नम्रता से निवेदन है कि भगवा रंग किसी धर्म से मत जोड़िए। भगवा रंग जो है वो महाराष्ट्र की जनता के लिए, महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के लिए एक पवित्र रंग है, क्योंकि 350 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना ध्वज, भगवा ध्वज लहराया था, जो भी एक महाराष्ट्र की स्वतंत्रता का प्रतीक है, जो कि महाराष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक है। ये कोई आरएसएस के जन्म के बाद भगवा नहीं बना हुआ है। आरएसएस के जन्म के पहले, आरएसएस की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, उसके पहले 350 साल पहले हमारे जो संत है, संत ज्ञानेश्वर है, संत तुकाराम है, हमारे जो वारकरी संप्रदाय के लोग हैं, जो पंढरपुर जाते हैं पैदल चल के, उनकी ये पताका है, उनका ये ध्वज है। तो आप ये किसी एक पर्टिकुलर धर्म को, हिंदू धर्म, किसी धर्म को आप कलर से क्यों जोड़ रहे? मेरा ये कहना है कि कलर मत कीजिए, उसका नाम लीजिए धर्म का, आप डर काय को रहे। अगर आपको हिंदू टेररिज्म कहना है तो आप हिंदू टेररिज्म कहिए। ये मेरे उन लोगों से निवेदन है कि जो ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो मेरी पार्टी के हो। सुशील कुमार शिंदे से जब पूछा गया कि आपने ये कहा सैफ्रॉन टेरर, तो उन्होंने कहा कि हमको कहा गया था यूज करने के लिए, कॉन्क्लेव में उन्होंने इस तरह की बात कही। ये भी संबित पात्रा ने कहा, क्या कहना चाहिए? मैं नहीं कुछ कहूंगा, मेरे को पता नहीं, मेरी बात नहीं हुई है, ये उनकी अपनी निजी राय हो गई तो ठीक है। मैं ये महाराष्ट्र की जनता की ओर से निवेदन कर रहा हूं, संबित पात्रा जी क्या कर रहा हूं, किसी और का कर रहा हूं, कि आप भगवे रंग को धर्म से मत जोड़िए। ये मराठा एम्पायर को जब एस्टेब्लिश किया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने, तब ये ध्वज था। तब ना तो आरएसएस था, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी थी, ना किसी ने कल्पना भी की थी। ये हमारे लिए पवित्र है। 14 करोड़ मराठी लोगों को पूछिए कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं। सर, अमित शाह का बयान आता है हाउस में आतंकवाद को लेके, उसके बाद ये जो ब्लास्ट हुआ है मालेगांव, उसके जजमेंट आता है, और फिर देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आता है कि इस तरह से भगवा ना बोला जाए, आतंकवाद से ना जोड़ा जाए हिंदू धर्म को। क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, अमित शाह जी क्या बोले मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। बड़े नेता है, वो अपने आप पार्लियामेंट में बात करेंगे, उनको पार्लियामेंट में जवाब दिया जाएगा, वो तो मैं नहीं कहता। लेकिन ये संयोग की बात जो हो रही है पार्लियामेंट में, अखिलेश जी ने कहा है कि भाई ये एक तरफ पहलगाम की चर्चा हो रही है, एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है, दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप क्या लताड़ रहे हैं हमको, उसकी बात हो रही है। और उसी दिन आपका मालेगांव का वर्डिक्ट आता है 17 साल के बाद। उसी दिन इनकाउंटर हो जाता है कुछ लोगों का, कौन थे पता नहीं। उसी दिन आप ये इंस्पेक्टर की बात निकाल रहे हैं। तो आप क्यों डर रहे हैं चर्चा से पार्लियामेंट की? आप ध्यान क्यों भटका रहे हैं? आपके पास जवाब नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जो पूछी बात, जो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मर गई है, जवाब दीजिए। संसद में उनको जवाब पूछ रहे हैं, राहुल जी पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए कि क्या ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं? उनके पास जवाब नहीं है, तो ध्यान भटकाना तो जरूरी होता है ना। सर, ये बीजेपी की तरफ से प्लान किया गया है कि जो एटीएस के ऑफिसर हैं महबूब मुजावर, वो कह रहे हैं कि मुझे कहा गया कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत को अरेस्ट करना, और मैंने नहीं किया तो उसकी मुझे सजा दी गई। देखिए, सवाल यह है कि अगर इतनी बड़ी साजिश, इतनी बड़ी कोई कारस्तान अगर हो रहा है, इसकी इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, तो क्या एक इंस्पेक्टर को बताया जाएगा? ये कोई विश्वास कर सकता है? और ये बात तो पहले भी चली थी, कई बार चली थी। पहले सरकार ने कोशिश की ढूंढने की। भाजपा सरकार तो महाराष्ट्र में 2014 से चल रही है। तो क्या देवेंद्र फडणवीस ये कहना चाहते कि रात को 9:30 बजे उनके कान में किसी ने बताया कि ऐसी साजिश है? अरे, एटीएस की कार्रवाई तो 2008 से चल रही है और आप आज बता रहे हैं। ये तो ध्यान भटकाने की सिवा क्या है? ये बीजेपी की तरफ से ध्यान भटकाया, बीजेपी की सत्ता पार्टी से, मोदी की वजह से तरफ से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। तो ये पूरा इस तरह से एक प्लान किया गया कि ये स्टेटमेंट आएगा, फिर ये स्टेटमेंट आएगा, फिर ऑफिसर इस तरह से बोलेंगे। क्या कहना चाहिए? ऑफिसर नहीं है, इंस्पेक्टर है। हाँ, वो इंस्पेक्टर। अब अगर ये बिलीव करते हो कि इतना बड़ा प्लान जो इंस्पेक्टर को बताया जाएगा, तो अगर कुछ तो दिमाग लगाया, क्या लोग इतने मूर्ख है क्या? देखिए, ये तो सब बकवास है।
अब जो बुनियादी सवाल है उस पर जवाब नहीं आ रहा कोई। सर, ये सुप्रिया सुले का भी बयान आया जिस तरह से माणिकराव कोकाटे को दूसरा मंत्री पद दिया गया, तो ये करेंगे उनका प्रमोशन हुआ है, वो इस तरह से रमी खेल रहे हैं और इस तरह से सरकार ने उनके ये देखिए साथ बात है, माणिकराव कोकाटे जी हमारे विधायक थे, सहकारी थे, जानते हैं उसको अच्छी तरह से। अब वो रमी खेल रहे थे तो उनको खेल मंत्री बना दिया। तो खेल में भी वो जो रमी खेलने में उनका एक्सपर्टीज था, वही एक्सपर्टीज शायद वो खेलों को बढ़ाने में देंगे लगता है। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि जो दागी मंत्री है, भ्रष्टाचारी मंत्री है, करप्ट मंत्री है, जिन्हें जनता के जो तकलीफ का कोई उनको आसान नहीं है, जो मजाक कर रहे कि सरकार भिखारी है, हम किसानों को पैसे नहीं दे सकते, क्या बोले उनके बारे में? इनको हटाना चाहिए था, सभी दागी मंत्रियों को हटाना चाहिए था। कांग्रेस की भूमिका देखिए, अगर किसी पे कोई आरोप होता था, वो आरोप प्रमाणित होने में तो काफी देर लगती, लेकिन आरोप होते ही कार्रवाई की गई कई मुख्यमंत्री के खिलाफ, कई केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ। ये तो कांग्रेस की तुलना भाजपा से हो नहीं सकती। हमारे कई भ्रष्टाचारी मंत्री हैं, कई बलात्कारी मंत्री है, ब्रजभूषण सिंह की बात है, या जिस केंद्रीय मंत्री के बेटे ने जीप से पत्रकारों को और किसानों को कुचल मारा, उसकी बात है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? बीड़ की घटना आप नहीं ढूंढ सकते, परभणी में क्या हो आप नहीं ढूंढ सकते, पुणे में जो हगौने की जो बहू की तीक्ष्ण हत्या कर दी गई, आप दबा रहे हैं क्योंकि राजनीतिक उनके कांटेक्ट बड़े हैं। तो कैसे चलेगा ये? सर, एक तरफ मुख्यमंत्री बोलते हैं, देवेंद्र फडणवीस के मंत्रियों को वार्न करते हैं कि इस तरह से ना करें, मैं कार्रवाई करूंगा। दूसरी तरफ अजीत पवार भी बयान देते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के जो मंत्री हैं उनका इस्तीफा नहीं लिया जाता, उनको नहीं किया जाता। धनंजय मुंडे एक इस्तीफा दे चुके हैं, क्या कहना? देखिए, सरकार ये एक साझा सरकार है, गठबंधन की सरकार है। तो अगर गठबंधन के किसी मंत्री को हटाना तो उसका नेता तय करेगा, मुख्यमंत्री नहीं तय करेगा। अब उनके नेता चाहते कि नहीं मेरे को ये मंत्री चाहिए क्योंकि मेरे क्षेत्र में उसकी ताकत है, उसकी पकड़ है, तो वो जिला मेरे को जीतना है, तो मुझे इस मंत्री की जरूरत, उसको नहीं हटा सकता मैं। तो ये तो राज्य की जनता का नुकसान हो रहा है कि किसान, देखिए कृषि मंत्री थे माणिकराव जी कोकाटे, हर दिन 8 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कोई संवेदना नहीं है। माणिकराव कोकाटे जी कहते हैं कि सरकार भिखारी है, मैं पैसे नहीं दे सकता। आपने चुनाव के पहले वादे किए थे कि हम कर्जा माफ करेंगे। मतलब कब तक आप किसानों का अपमान करते रहेंगे? सर, मिलिंद देवड़ा का बयान आया कि वो कांग्रेस में थे, अब चेंज किए, बयान आया कि इसी तरह से कांग्रेस का पहले से ही था प्लान करके और लोगों को फंसाना, आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। मिलिंद देवड़ा 10 साल मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री थे तो सरकार के सभी निर्णयों में उनका अप्रत्यक्ष रूप से साथ था। अब देखिए, जब पार्टी बदली है तो नई पार्टी को खुश करना तो जरूरी होता है, क्योंकि उनको कुछ उम्मीद थी कि कुछ मंत्री बनाएंगे, नहीं बने हैं। तो हो सकता है कि कुछ चापलूसी करके कोई उनकी पदोन्नति हो जाए, कोई भर्ती हो जाए। लेकिन अगर आपको इतनी संवेदना थी तो मनमोहन सिंह सरकार से आपने त्यागपत्र क्यों नहीं दिया? सर, मोहन भागवत का बयान आया कि संस्कृत को मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरह से बयान आया। तो यानी कि चौथी लैंग्वेज रखनी पड़ेगी। पहले तो 3 भाषा सूत्र, ये तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने हमने रखा है। अब भागवत जी के कहने से चौथी भाषा भी थोप दे युद्ध विद्यार्थियों को। देखो, इनको ये पूरी हजारों साल पहले जो विचारधारा थी, वर्ण व्यवस्था पर जो आधारित विचारधारा थी, सभी देश को एक भाषा, सभी एक की बात होती है। एक चुनाव प्रणाली, एक कर प्रणाली, एक भाषा, एक धर्म, एक शब्द। ये इनकी समरसता कभी बात करते, ये इनकी सोची साजिश है। ये वर्ण व्यवस्था को वापस लाना चाहते हैं।
सर, जिस तरह से कहा गया कि डेथ इकोनॉमी, क्या कहेंगे? देखिए, ट्रम्प साहब ने कहा है डेड इकोनॉमी, जिसका नरेंद्र मोदी को या निर्मला सीतारामन को जवाब देना पड़ेगा, भारत की जनता को देना पड़ेगा। ट्रम्प साहब को दो टूक सुनानी पड़ेगी कि अब इस तरह से भारत के प्रधानमंत्री का, भारत के जनता का अपमान कैसे कर सकते हैं। लेकिन आप चुप्पे लगाए बैठे हैं। तभी राहुल जी ने पूछा कि मोदी साहब आप बताइए कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं, मोदी साहब बताइए कि अर्थव्यवस्था मरने का क्या अर्थ है। सरकार की ओर से जवाब नहीं आ रहा है। हाँ सर, ये किस तरह से 25% जो कर लगाया गया है इंडिया पे, अब एक हफ्ते का और टाइम दिया गया है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये भारत की विदेश नीति की, भारत के व्यापार नीति की पूरी असफलता है। ये सब विफल हो गई सारी। इससे ज्यादा इसको कोई प्रूफ तो चाहिए नहीं। तो अब सरकार नहीं मान रही है। सरकार करेगी नहीं, हम कुछ रास्ता निकालेंगे, कुछ करेंगे। देखिए, माय फ्रेंड ट्रम्प का क्या हुआ। अब की बार ट्रम्प सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके ट्रम्प साहब का स्वागत किया। प्रधानमंत्री की विदेश नीति में उनको एक तो विदेश नीति की समझ नहीं है, लेकिन वो समझते हैं कि निजी दोस्ती यानी कि सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी। 18 बार शी जिनपिंग से मिले, क्या हुआ? डोकलाम हुआ। ट्रम्प के लिए इतने बड़े बड़े प्रोग्राम बनाए, अहमदाबाद में किए, उधर मेडिसन स्क्वायर गार्डन में गए, क्या हुआ? देखिए, हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश हमेशा अपने हितों की रक्षा करता है। मोदी जी को समझ नहीं आता। तो सवाल तो पूछे गए, जनता देख रही है कि ट्रम्प को आप क्यों नहीं सुना रहे खड़ी कि ऐसे मत कहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था मरी नहीं है। ये मत कराइए, झूठ मत बोलिए सीज़फायर के बारे में। सर, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने लेटर लिखा है राज्यसभा के जो डेप्यूटी चेयरमैन हैं उनको, कि किस तरह से हाउस में सीआईएसएफ पर्सनल आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्या किस? मैं जानता नहीं क्या घटना घटी है, वो तो दिल्ली की घटना है। खड़गे साहब को पता है कुछ खास चीज है तो पता चल जाएगा। इंग्लिश में Sir, what do you have to say about the one ATS of inspector is saying that the senior has said to plant Mohan Bhagwat, RSS chief, in blast case? I don't know. This allegation has been flowing on and off from many years. I don't think the government of the day, the BJP government in Delhi or BJP government in Maharashtra, had taken it seriously. Anyway, even if you assume that there was some conspiracy, you think a constable will be told about it, inspector will be told about the conspiracy to implement things? It's a laughable thing. See, it's all to do with timing. There is a serious debate going in Lok Sabha, where Narendra Modi is not able to answer to the charges raised by Rahul Gandhi and the Congress leadership in the Parliament, Rajya Sabha, Lok Sabha. On top of that, yesterday, President Donald Trump has said India's economy is dead. Prime Minister and the entire government are shocked. Questions are being asked. Rahul ji asked a question. Modi ji chuppi बैठे. Modi ji is quiet. No answer. So in order to divert attention of the people, they're trying all these gimmicks. So this is intentionally BJP is doing this. First, the statement of Home Minister Amit Shah came, then Devendra Fadnavis also given the statement, and then Malegaon blast case. नहीं, देखिए, my point is if there is anything serious, the government must investigate. Exactly when did they know about this Malegaon fellows accusation? It's an old accusation. I have heard it so many times in the past. Why BJP government did not take it seriously? The Malegaon blast happened in 2008. ATS has been investigating since then. Till 2015 it was UPA government, Congress government, my government, and then Devendra Fadnavis came in. So this is an incident of 2008, 9, 10.
Why did they not tell you कि this is what is happening? आज कैसे सामने आया? Did the government know about it yesterday? Did they tell the media yesterday night? This is only an attempt and ploy to divert attention of the people, to change the narrative, because they can't answer the questions raised by the Congress party in the parliament. So today, Sambit Patra has said that on your statement that two things: terrorist has no religions. You have given the statement, and other statement: Hindu terrorist, Sanatan terrorist. Other side, Sushil Kumar Shinde used the term saffron terror. What do you have to say overall, sir? No, I had just made a request to everybody in the country, even including my party. See, if you want to name a religion, you please go ahead and do it. But don't equate the saffron color, which is a very holy color for us. It's a very sacred color for us, because it is associated with Chhatrapati Shivaji Maharaj, his attempt to establish a Maratha empire. It was like a sort of a freedom struggle. And this use of the Bhagwa flag, even by Chhatrapati Shivaji Maharaj's army, his coronation, or the princess who followed him, this is the flag of the Maratha Empire. Entire 14 crore people of Maratha revere by the Shivaji's flag. Even the Warkaris, the holy people who go to Pandharpur by foot, Sant in the tradition of Sant Jnaneshwar, Sant Tukaram, they use the saffron pataka, saffron flag. You can't, this is 350 years before even RSS was conceived. To usurp the color for a particular religious cause is wrong. All I'm saying is, if you want to name a religion, you name a religion directly. But don't indirectly involve Bhagwa color to associate with a particular religion. It is nothing to do with any religion. It's a sacred flag of Marathas. It signifies the Maratha Empire. It signifies Marathi Asmita of the people of Maharashtra. So Supriya Sule says that Manikrao Kokate government has promoted Manikrao Kokate, not taken the resignation and given other portfolio. Well, Manikrao Kokate was caught playing rummy, whatever jungly rummy, whatever that rummy. It's a gambling, online gambling. And I think he was caught with his pants down, so government had to take some action, so they changed his portfolio. Now he's playing card games, now we've been asked to play field games as a Minister of Sports. It's a very sad commentary on the Mahayuti government. Devendra Fadnavis is helpless to remove these corrupt ministers, those are involved in heinous crimes, because it's an alliance government and he cannot remove anybody without the permission of the leader of that alliance party, whether it is Ajit Pawar's party or whether it's Eknath Shinde's party. So he is a helpless person. He knows something wrong has happened. He's insulted the farm community. Every day, 8 farmers are committing suicide. Devendra Fadnavis government, before election, had promised to waive off farm loans. And now the agriculture minister, the former agriculture minister, says that Sarkar bhikhari hai. Government has no money in the coffer. True statement. But you have cheated the farmers. क्या कर सकते हैं? Sir, RSS chief Mohan Bhagwat said need to make Sanskrit as a medium of communication. See, are they trying to use 4th language? There's already a 3-language formula in the state. He wants to convert it to a 4-language formula. I mean, this is this whole idea of the RSS to have one country, one religion, one language, one voting pattern, one election, one tax, everything one. This emanates from Hitler Germany. The statements that economy by Donald Trump. But this statement has been made by President Trump. Rahul Gandhi did not go to America and tell in his ears कि आप कहिए. You say that Indian economy is dead. President Trump himself said Indian economy is dead. Prime Minister Modi must answer why does America, supposed friend of Mr. Modi's, my friend Trump,
अब की बार ट्रंप सरकार, दैट डोनाल्ड ट्रंप, व्हाई इज ही सो होस्टाइल टू मिस्टर मोदी? Why is he accusing Mr. Modi of not telling the truth? Because he said, I did the ceasefire in Indo-Pak war. And Modi ji said nobody intervened. Who is telling the truth? So what do you have to say about this approval of draft electoral roll published next through SIR in Bihar? Okay, Bihar mein, in Maharashtra it was a different election. There they tried to increase the registered voters. In Bihar they are trying to eliminate minorities by calling them foreigners. It is an attempt, blatant attempt to win election at any cost.